हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत मुझे फरमाइश आई कि दीदी वृंदावन में जिस प्रकार होली खेली जाती है तो हम किस प्रकार अपने गोपाल जी के साथ घर में ही होली खेलें। तो आज हम आपको होली खेल के दिखाएंगे कि गोपाल जी के साथ आप किस प्रकार घर में होली खेल सकते हैं। देखिए, सब जगह होली होती है एक दिन की और हमारे ब्रज में होता है होरा। होरा यानी 40 दिवसीय होली। सवा महीने जो है होली खेली जाती है ठाकुर जी के साथ। बसंत पंचमी से जो होली स्टार्ट हो जाती है और गोपाल जी के साथ, बांके बिहारी जी के साथ होली खेली जाती है। और वैसे भी हमारे ठाकुर जो हैं होली के रसिया हैं। तो आज हम आपको खेल के दिखाते हैं कि गोपाल जी के साथ आप घर में बैठे किस प्रकार वृंदावन का आनंद लूट सकते हैं, किस प्रकार गोपाल जी के साथ होली खेल सकते हैं। तो देखिए, होली खेलने से पहले जो हमारे गोपाल जी हैं, होली में क्या क्या भोग अवश्य ठाकुर जी को लगाने चाहिए। और वैसे भी हमारे ठाकुर जी को जो है भूख बर्दाश्त नहीं। अब होली खेलते खेलते समय लग जाएगा और ठाकुर जी को लग जाएगी भूख। तो होली के तो रसिया ये है ही है, लेकिन एक नाम इनका चटोरा भी है। ठाकुर जी हमारे भोग के भी बहुत रसिया हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है मेन भोग जो ठाकुर जी को लगता है, ये लगता है होली पे लड्डुओं का। तो देखिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि ब्रज में हमारे लड्डू होली भी खेली जाती है। पैकेटों में बंद कर करके जो है लड्डू फेंके जाते हैं भक्तों के ऊपर, ठाकुर जी की तरफ से, और प्रसाद रूपी इनको ग्रहण करते हैं। और दूसरा भोग लगता है गुजिया का। जिस प्रकार लड्डू बहुत होली पे ज़रूरी होते हैं, उसी प्रकार गुजिया का। और तीसरा भोग लगता है ठाकुर जी को मावा के पेड़ों का। तो इस प्रकार हम ठाकुर जी को सर्वप्रथम भोग लगा देंगे। ठाकुर जी, आप भोग को ग्रहण कीजिए और पेट भर के आप खा लीजिए, क्योंकि अभी हमें होली खेलनी है आपके साथ। तो देखिए, इस प्रकार ठाकुर जी को आप भोग लगा सकते हैं और फिर उसके बाद हम ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं। होली किस प्रकार हमें खेलनी है, तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं। देखिए, ठाकुर जी के साथ होली खेलनी है तो ठाकुर जी आप देख रहे हैं कितने सुंदर सजे हुए हैं, कितना सुंदर ठाकुर जी ने अलंकार धारण करे हुए हैं। मस्तक श्रृंगार देखिए प्यारे, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो जो ये खराब होने वाला सामान है सारा हम पहले निकाल देंगे, क्योंकि होली रंग से भी खेली जाएगी, फूलों से भी खेली जाएगी, गीले रंग से भी खेली जाएगी। तो सबसे पहले जो अलंकार है ठाकुर जी के हम निकाल देते हैं। पोशाक भी उतार देंगे, पोशाक धारण कराएंगे हम दूसरी, जो होली पे स्पेशल ठाकुर जी को डलती है। और उसके बिना तो ठाकुर जी की होली होली नहीं रहती है। ऐसी पोशाक ठाकुर जी को हम धारण कराएंगे होली के उपलक्ष्य पे। अब हम ठाकुर जी को धारण कराएंगे ये स्पेशल, ये देखिए मैंने न्यू फ्रॉक ली है ठाकुर जी की, सफ़ेद रंग की, प्योर वाइट कलर की। क्योंकि ठाकुर जी ने होली खेलनी है तो होली के जो रंग होते हैं वो पोशाक के ऊपर दिखने चाहिए। और वैसे भी हमारे यहाँ ब्रज में जब होली खेलते हैं तो नए कपड़ों से ही खेलते हैं। स्पेशल ठाकुर जी, तो ठाकुर जी जो ठाकुर जी के भक्त भी हैं ना, गोपियाँ ग्वाले जो वृंदावन के रहने वाले वासी हैं, वो भी स्पेशल नए कपड़े सिलवाते। जिस प्रकार हम दिवाली पे नए कपड़े सिलवाते हैं ना, सजते संवरते हैं, इस तरह वो होली पे सजते हैं, क्योंकि उनका मुख्य त्योहार होता है होली का। तो इस तरह से मैंने पोशाक ठाकुर जी की डाल दी है। ये मैं कवर पट्टी बांध देती हूँ जिससे इस पोशाक की फिटिंग आ जाए। वैसे तो मैं 3 पीस पोशाक ज़्यादा धारण कराती हूँ ठाकुर जी को, क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत प्यारी आती है। लेकिन मैंने अब इस बार 1 पीस ली है होली के लिए स्पेशल ठाकुर जी की पोशाक। तो इस तरह से हम ठाकुर जी को ये पोशाक धारण करा देंगे। ये दाम बांध देंगे पीछे से कमरबंद ठाकुर जी की। तो ये देखिए, ये हो गई कमरबंद, ठाकुर जी को डाल दी। अब ठाकुर जी हमारे हो गए होली खेलने के लिए तैयार। सफ़ेद रंग की पोशाक है। तो जो ये भोग है, अभी हम भोग थोड़ा यहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि अब हम ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे। तो इस भोग को हम हटा रहे हैं यहाँ से, इस तरह से। इस तरह गोपाल जी को भी हम उठाते हैं हाथ में। ये सिंहासन भी इनका हटा देते, क्योंकि सिंहासन पे बैठ के होली जो है नहीं खेली जाएगी। तो हम इस तरह से एक साफ ठाकुर जी का ही बर्तन लेते हैं, इसमें ठाकुर जी को हम विराजमान करते हैं इस प्रकार। तो देखिए, सर्वप्रथम जो गोपाल जी के साथ होली खेली जाती है वो होली खेली जाती है फूलों की। आप देखिए इस प्रकार, इसमें मैंने मिक्स फ्लावर है, गुलाब भी हैं, गेंदा भी है, चंपा भी है, तो सारे मिक्स फ्लावर हैं। तो सर्वप्रथम हम ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे फूलों की। तो देखिए,
फूलों की होली इस प्रकार ठाकुर जी के साथ खेलेंगे। हमारे ब्रज में अभी फुलोरा दूज गई है, वहाँ पे भी फूलों की होली बांके बिहारी जी के साथ खेली गई। और जो बांके बिहारी जी को जो रंगों की होली भी जो खेली जाती है, वो भी फूलों के रंगों की ही होली खेली जाती है। फूलों को जो उबाला जाता है, पकाया जाता है, उसके रंगों से ही जो ठाकुर जी की होली होती है वो खेली जाती है। तो देखिए, बोले होली के रसिया की जय हो। तो देखिए, इस प्रकार हमारे प्यारे किस प्रकार विराजमान हो गए हैं फूलों में। इतनी सुंदर छवि, इतनी प्यारी छवि ठाकुर जी की आप देखें तो देखते ही बनती है ठाकुर जी की छवि। इतने सुंदर ठाकुर जी, देखिए साथ साथ में यहाँ से हटाते जाइए ठाकुर जी के, कि ठाकुर जी सांस भी लेते रहें और होली भी प्यारे खेलते रहें। तो देखिए, इस प्रकार ठाकुर जी की फूलों की होली हमने ठाकुर जी के संग इस प्रकार फूलों की होली, सर्वप्रथम ठाकुर जी के साथ फूलों की ही होली हम खेलेंगे। तो देखिए, कितने सुंदर ठाकुर जी, ऐसे लग रहे हैं मानो ठाकुर जी एकदम चंद्रमा की तरह लग रहे हैं फूलों के अंदर बैठे हुए। इतनी सुंदर छवि, और देखिए प्रसन्न भी कितने लग रहे हैं ठाकुर जी। नीलमणि प्यारे ठाकुर हैं। और देखिए, एक अलग अलग फूलों के अंदर गुलाब है, चंपा है, चमेली है, गेंदा है। तो मिक्स फ्लावर के अंदर ठाकुर जी का स्वरूप भी देखे तो कितना सुंदर लग रहा है। तो फूलों की होली हमने खेल ली है, और फूल निकाल के मैंने बर्तन फिर से खाली कर लिया है। अब खेलेंगे हम ठाकुर जी के साथ गुलाल की होली। तो देखिए, सर्वप्रथम ठाकुर जी को अलग अलग रंग के गुलाल हैं, गुलाबी है, लाल है, पीला है, हरा है। तो अलग अलग कलर के गुलाल से गोपाल जी के साथ हम होली खेलेंगे। तो देखिए, इस प्रकार ठाकुर जी के साथ हर रंग की होली, क्योंकि हमारे ठाकुर जो हैं होली के रसिया हैं। देखिए, कितने सुंदर सुंदर गोपाल लग रहे हैं। थोड़ा खेलते हुए ये ध्यान दीजिए कि ठाकुर जी की आंख में ना जाए होली, इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो देखिए, इस तरह से ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं वो सारे भर जाने चाहिए होली के रंगों से, पता तो लगे होली का रसिया जो है होली खेल के आया है। तो इस प्रकार ठाकुर जी के साथ हमने गुलाल की होली खेलनी है। जितना आपका मन करे उतना आप होली खेलिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जो है थकने वाले नहीं हैं। होली के रंगों से हमारे, वैसे भी आप लोग जानते हैं होली का पर्व हमारे ठाकुर जी का ही पर्व है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और देखिए, अब मैं लेके आई हूँ गीले रंग। ये देखिए, नीला रंग है, और ये रंग जो है लाल रंग है। ये देखिए, मैंने 2 गागरे भरी हैं, एक में नीला रंग, एक में लाल रंग। लेकिन आप जब ठाकुर जी के साथ गीले रंग की होली खेलें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसको हम हटा देते हैं साइड पे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो पानी हो वो ठंडा नहीं होना चाहिए। पानी, क्योंकि अभी भी मौसम पूरा गर्म नहीं हुआ है, अभी भी मौसम में हल्की हल्की ठंड है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम है। अगर हम ठंडा पानी ठाकुर जी को डालेंगे तो मैंने आपको कई बार कहा है, जो गोपाल जी हैं वो बाल स्वरूप हैं, उनको सर्दी लग जाएगी। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के ऊपर डालेंगे। देखिए, मेरे पास पिचकारी है, और कितनी सुंदर सजी हुई पिचकारी है। तो सर्वप्रथम ठाकुर जी के हम अंदर हम डालेंगे ऊपर लाल रंग का ये पानी। तो देखिए, होली के रसिया की जय हो, होली के रसिया की जय हो। अब एक बार फिर नीले रंग का पानी, आप कितने भी रंग ले सकते हैं, ये नहीं मैंने लाल और नीला लिया, आप कोई सा भी रंग ले सकते हैं, किसी भी तरह का रंग ले सकते हैं ठाकुर जी के ऊपर स्नान कराने के लिए, होली खेलने के लिए। और देखिए, अब आपके सामने है, देखते हैं कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। वो ड्रेस ही क्या, जो होली के रंग ना दिखा पाए। तो इसलिए हमेशा ठाकुर जी को होली के लिए हो सके तो नए रंग के वस्त्र पहनाएं, और हो सके तो सफेद रंग के ही वस्त्र ठाकुर जी को पहनाएं। मैं आपसे कह रही थी, जो हमारी ब्रज की गोपियां है ना जी, वो स्पेशल फरिया, फरिया चोली, फरिया जिस पे हम लहंगा कहते हैं ना, जिसको फरिया चोली स्पेशल सिलाती हैं, और बहुत बहुत हैवी होती है। कलियां, उसके ऊपर इतनी इतनी कलियां होती हैं, वो स्पेशल होली के लिए सिलवाती हैं, और ताकि ये ठाकुर जी के रंग में रंगी जाएं, और सारा साल उन कपड़ों को देखती हैं। यहाँ तक आप देखेंगे हमारे वृंदावन के मंदिरों को, बरसाना श्री जी का जो हमारे महल है, उसको भी नए पेंट करवाए जाते हैं, नए रंग करवाए जाते हैं, कि होली के रंगों से जब आप देखते हैं सारी दीवारें भरी होती हैं, और पूरा साल वो ऐसे ही दीवारें रहती हैं, और पूरे साल वो प्रसन्न होते हैं देख देख के कि हमने फाग महोत्सव जो है ठाकुर जी के संग हमने मनाया है। तो देखिए, कितने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं, कितने प्रसन्न भी हैं, गोपाल हमारे प्रसन्न भी हैं। तो आप जितना जी चाहे ठाकुर जी के साथ होली खेलें, और बस ये ध्यान रखें कि जो पानी हो वो गुनगुना हो, ठंडे पानी के साथ गोपाल जी के साथ होली ना खेलें। तो इस प्रकार आपने होली ठाकुर जी के साथ खेलनी है। तो देखिए, कितने प्यारे सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं, और कितने प्रसन्न भी लग रहे हैं। और होली तो होली ठाकुर जी की होली है जी, संसार की होली कोई होली नहीं है।
तो अब मैंने खेल के आपको बताई किस प्रकार ठाकुर जी के साथ आपने होली खेलनी है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि घर बैठे हुए आपने कौन सा स्पेशल भोग है जो गोपाल को देना है और कौन सा रंग और कैसा पानी, किस प्रकार आपने गोपाल जी के साथ होली खेलनी है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना मैंने इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।